आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। मंगलवार को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण के दौरान फलस्तीन के पक्ष में नारा लगाने वाले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को तत्काल अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दायर की गई शिकायतों में से एक में कहा गया है कि सार्वजनिक रूप से फलस्तीन समर्थक नारा जय फलस्तीन उठाकर वह भी भारतीय संसद में ओवैसी ने स्पष्ट रूप से एक विदेशी देश के प्रति अपनी गहरी निष्ठा और प्रतिबद्धता को स्वीकार किया है। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 102D के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी को संसद सदस्य होने से तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जो सदस्यता के लिए अयोग्य का प्रावधान करता है यदि कोई व्यक्ति निष्ठा या पालन किसी भी स्वीकृति के तहत है। BRS नेताओं ने पार्टी विधायकों पोचारामन श्रीनिवास रेड्डी और डॉक्टर संजय के खिलाफ अयोग्यता याचिका तैयार कर ली है और तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष जी प्रसाद से समय का इंतजार कर रहे हैं। BRS नेताओं ने स्पीकर से फोन पर संपर्क कर उनसे समय मांगा। हालांकि अध्यक्ष ने कहा कि वह उन्हें बुधवार को समय देंगे। पत्रकारों से बात करते हुए BRS के वरिष्ठ नेता जगदीश रेड्डी ने कहा कि पार्टी नेता पोचारामन श्रीनिवास और डॉक्टर संजय ने BRS पार्टी द्वारा दिए गए B फॉर्म से जीत हासिल की है और बाद में कांग्रेस पार्टी में वह शामिल हो गए। हम स्पीकर से मिलने जा रहे हैं और सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। स्पीकर ने हमें आज या कल समय देने का आश्वासन दिया था। इन दोनों विधायकों के साथ अध्यक्ष को अन्य 3 विधायकों को भी अयोग्य घोषित करना चाहिए, जिनकी याचिका पार्टी ने पहले ही अध्यक्ष को सौंप दी है। BRS नेता ने कहा कि स्पीकर को दल बदल करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता T जीवन रेड्डी ने पंच न्याय को याद करते हुए कहा कि दल बदल को स्वीकार करना पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। पार्टी ने पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने का वादा किया है। जगदीश रेड्डी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अपने ही वादे के खिलाफ जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस प्रभारी दीपदास मुंशी ने सरकारी सचेतक अदलूरी लक्षण के साथ कांग्रेस MLC जीवन रेड्डी को दिल्ली बुलाया है। यह BRS विधायकों को शामिल करने को लेकर पार्टी के भीतर भ्रम की स्थिति के बीच आया है। जीवन रेड्डी ने जगित्याला विधायक डॉक्टर संजय को बिना पूर्व परामर्श के पार्टी में शामिल करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी जानकारी के बिना ऐसे फैसले होते रहे तो वह पार्टी छोड़ने में कहीं नहीं हिचकिचाएंगे। उनके बयान के बाद जीवन रेड्डी को पार्टी नेतृत्व से फोन आया, जिससे संकेत मिला है कि मामले को उच्च स्तर पर संबोधित किया जा रहा है। पार्टी के भीतर आंतरिक असंतोष को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के हस्तक्षेप करने की संभावना है। कथित तौर पर भाजपा नेतृत्व ने नए पार्टी राज्य इकाई प्रमुख के चयन पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए तेलंगाना भाजपा राज्य इकाई के नेताओं की खिंचाई की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के तेलंगाना प्रभारी अरुण चुग ने कथित तौर पर नए पार्टी राज्य प्रमुख के चयन के संबंध में पार्टी नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने पर नाराजगी व्यक्त की। बताया जाता है कि उन्होंने तेलंगाना BJP के संगठन सचिव चंद्रशेखर तिवारी को फोन किया और पार्टी में अंदरूनी कलह रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। हाल ही में मल्काजगिरी के सांसद एटाला राजेंद्र, जिन्हें पार्टी प्रमुख पद के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, तर्क दिया कि पार्टी अध्यक्ष पद ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो सभी के साथ लेकर चल सके, चाहे वह न्याय प्रवेशी हो या वरिष्ठ नेता। एटाला की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी प्रमुख का पद केवल उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो काफी समय से पार्टी में है, जो आक्रामक और मजबूत धार्मिक विश्वास रखता है। पार्टी के पुराने नेता और नए लोग बटे हुए हैं और प्रत्येक गुट अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है। हालांकि एटाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन प्राप्त है, लेकिन कथित तौर पर पुराने नेता उनसे नाखुश हैं क्योंकि वह पार्टी के उपेक्षाकृत नए सदस्य हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में ओम बिरला के स्पीकर पद चुने जाने के बाद उनको बधाई दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आप इस सदन के भंडार और संरक्षक हैं, इसलिए मैं आपसे छोटे दलों को अवसर देने का आग्रह करता हूं। मुझे विश्वास है कि सरकार आपका बोझ कम करेगी। डिप्टी स्पीकर होने से आप पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। इस सदन का चरित्र बदल गया है, अब BJP स्टीमरोल नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री ने तेलंगाना के नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसदों के साथ सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। बताया जाता है कि बैठक के दौरान कैबिनेट विस्तार का मुद्दा भी संक्षेप में उठाया गया। TPCC प्रमुख के रूप में रेवंत रेड्डी का कार्यकाल अगले 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा।
अटकलें लगाई जा रही थी कि रेवंत नाथ रेड्डी के करीबी विश्वास पात्र और राज्य के पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्री सीतक्का पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। मंगलवार को रेवंत रेड्डी सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान सीतक्का भी मौजूद थे। सूत्रों ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को 15 अगस्त तक कृषि ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन की कार्य योजना के बारे में भी बताया। इसके तुरंत बाद रेवंत रेड्डी एक बड़ी सार्वजनिक बैठक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सोनिया गांधी बैठक में भाग लें। चर्चा के दौरान हाल ही में विधायकों और एमएलसी सहित बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं का मुद्दा भी उठा। यह पता चला है कि उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र के पहले यदि संभव हो तो प्रतिद्वंदी पार्टी के नेताओं को आक्रामक तरीके से अपने पाले में करने की मंजूरी दे दी है। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने शहर के विधायकों को भविष्य में अच्छे दिनों का आश्वासन दिया। इन अटकलों के मद्देनजर कि आने वाले दिनों में पार्टी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है, केसीआर ने शहर के विधायकों के साथ लंच पर लंबी बैठक की, जिसमें पूर्व मंत्री टी हरीश राव के साथ और भी कई नेता मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने हाल ही में पार्टी विधायकों के पार्टी छोड़ने के घटनाक्रम पर चर्चा की। राव ने पार्टी नेताओं से कहा कि वरिष्ठ नेता पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के बाहर जाने पर चिंता की कोई जरूरत नहीं है, जल्दीबाजी में निर्णय न लें। राज्य में वाईएसआर सरकार के दौरान भी ऐसे ही हालात थे, तब हम नहीं डरे थे। रेवंत रेड्डी लोगों से किए गए वादों को लागू करने में विफल रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है, भविष्य में हमारे अच्छे दिन आएंगे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने बुधवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें केंद्र सरकार को इस बार जाति आधारित जनसंख्या जनगणना के साथ साथ जनगणना का काम तुरंत शुरू करने का आग्रह किया गया। यह सदन मानता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार के समान अधिकार और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने के लिए जाति आधारित जनसंख्या जनगणना आवश्यक है, जैसा कि प्रस्ताव आदेश में उल्लेख किया गया है। इसलिए यह सदन सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के जनगणना का काम तुरंत शुरू करने का आग्रह करता है, जो इस बार जाति आधारित जनसंख्या जनगणना के साथ साथ वर्ष 2021 से होना है। जैसा कि प्रस्ताव आदेश में आगे कहा गया है कि इससे पहले दिन में तमिलनाडु के विपक्ष के नेता एलओपी और एआईडीएमके के कई विधायकों को पूरे विधानसभा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन बुधवार को तमिलनाडु विधानसभा में पारित एक प्रस्ताव के बाद हुआ। एआईडीएमके विधायकों द्वारा कल्लाकुरिची शराब त्रासदी को लेकर डीएमके सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के इस्तीफे की मांग करने के बाद निलंबन हुआ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।